कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी की जहां ना कोई शहर है, ना कोई देश और ना ही मानव इतिहास की कोई याद। यहाँ इंसान नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ एक अनंत सन्नाटा है। आज हम जिस आधुनिक सभ्यता को देखते हैं वो अस्तित्व में नहीं होती अगर करोड़ों साल पहले एक जीव ने पानी की सीमाओं को पार कर जमीन पर आने का रास्ता ना खोजा होता। तो आखिर 37 करोड़ साल पहले उस पानी की दुनिया में ऐसा क्या बदलाव आया था जिसने पृथ्वी पर जीवन की पूरी कहानी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। समुद्र की गहराइयों से लेकर आज के हमारे वजूद तक का ये लंबा सफर असल में शारीरिक बनावट में आए कुछ बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बदलावों का नतीजा है। 37 करोड़ साल पहले की पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। उस समय की जमीन पूरी तरह वीरान और खामोश थी। वहां ना कोई पेड़ थे, ना जंगल और ना ही कोई जीव, लेकिन पानी के नीचे एक विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पनप चुका था। विशाल शिकारी और अजीब दिखने वाली मछलियां इस जलीय दुनिया पर राज कर रही थीं। इस डेटा को देखिए। उस समय जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरने लगा था। साथ ही पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वो जीवों के लिए हानिकारक होने लगी। समुद्र धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन रहा था जहां सांस लेना नामुमकिन था। जलीय जीवों के सामने अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे, या तो उस बदलते वातावरण के अनुकूल खुद को ढालें या फिर विलुप्त हो जाएं। जीवित रहने के इसी जैविक दबाव के कारण कुछ मछलियां ऑक्सीजन की तलाश में पानी की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगीं। जब उन्होंने पहली बार पानी से बाहर निकलकर हवा को अपने अंदर खींचा तो ये क्रमिक विकास की एक निर्णायक प्रक्रिया की शुरुआत थी। ये कोई संयोग नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति एक जैविक प्रतिक्रिया थी। बार बार हवा खींचने की इस क्रिया ने उनके शरीर की आंतरिक संरचना को प्रभावित किया। ये चित्र दिखाता है कि कैसे उनके पाचन तंत्र के एक हिस्से ने धीरे धीरे हवा को सोखने वाले फेफड़ों का रूप लेना शुरू कर दिया। अब ये जीव एक हाइब्रिड अवस्था में पहुंच चुके थे। इनके पास गलफड़े भी थे और शुरुआती फेफड़े भी, जिससे ये पानी और हवा दोनों माध्यमों से ऑक्सीजन लेने में सक्षम थे। लगभग 36 करोड़ साल पहले इसी विकासवादी श्रृंखला का एक जीव पानी से पूरी तरह बाहर निकलकर जमीन की ओर बढ़ा। ये पृथ्वी पर जीवन के विस्तार की दिशा में पहला भौतिक कदम था, लेकिन जमीन पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का भार संभालना मुश्किल था और सीधी धूप शरीर की नमी को तेजी से सुखा रही थी। इस शुष्क वातावरण से बचने के लिए पीढ़ियों के अंतराल में उनकी त्वचा की कोशिकाएं सख्त होने लगी ताकि शरीर के अंदर पानी सुरक्षित रह सके। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके पैरों में हुआ। यहाँ हड्डियों का ये ढांचा देखिए। पानी में तैरने के लिए बने लचीले पंख अब धीरे धीरे मजबूत अंगों में तब्दील हो गए, जो जमीन पर शरीर का पूरा बोझ उठा सकते थे। शारीरिक इंजीनियरिंग के इसी बदलाव ने टेट्रापोड्स यानी 4 पैरों वाले जीवों की नींव रखी, जो आगे चलकर पूरी तरह जमीन पर रहने वाले रेंगने वाले जीवों के रूप में विकसित हुए। इन रेंगने वाले जीवों ने अगले करोड़ों सालों में खुद को अलग अलग रूपों में ढाला। इसी श्रृंखला से विशालकाय डायनासोरों का जन्म हुआ, जिन्होंने एक लंबे समय तक पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किया। लेकिन विकास की कहानी तब एक बड़े मोड़ पर पहुंची जब एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। इस विनाश ने पारिस्थितिकी तंत्र में खाली जगह पैदा कर दी। इस खाली जगह को भरने के लिए उन छोटे स्तनधारी जीवों ने तेजी से विकास किया, जो पहले डायनासोरों के डर से छिपकर रहते थे। इनमें से कुछ जीव पेड़ों पर रहने लगे, जहां से प्राइमेट्स यानी वानर प्रजाति का उदय हुआ। लाखों सालों तक चलते रहे इन सूक्ष्म बदलावों, जैसे अंगूठे की पकड़ मजबूत होना और मस्तिष्क का आकार बढ़ना, के कारण अंततः होमो सेपियंस यानी हम इंसानों का जन्म हुआ। इसलिए जब हम अपने शरीर की बनावट को देखते हैं, चाहे वो हमारे फेफड़े हों या हमारे हाथ पैर, तो ये सब उस प्राचीन मछली की शारीरिक विरासत का ही हिस्सा है। अगर उस समय समुद्र में ऑक्सीजन की कमी ना हुई होती और वो जीव पानी से बाहर ना निकला होता, तो स्तनधारी जीवों और अंततः इंसानों के विकास की कड़ी कभी शुरू ही नहीं हो पाती। विज्ञान हमें सिखाता है कि पर्यावरण का एक दबाव किस तरह आने वाले करोड़ों सालों के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। लेकिन जमीन पर पैर जमाने के बाद डायनासोरों ने आखिर कैसे इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, और उनकी शारीरिक बनावट उन्हें इतना शक्तिशाली कैसे बनाती थी? इस विस्तृत कहानी को समझने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको ये वैज्ञानिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे